नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात उस दौर की जब उनके सितारे एक तरह से गर्दिश में कहे जा रहे थे। अभिनेता महमूद की अधिकृत जीवनी के लेखक हनीफ जावेरी बताते हैं कि महमूद राजेश खन्ना को कठोर कहकर पुकारते थे। महमूद के मुताबिक राजेश खन्ना को जल्दी किसी से सहानुभूति नहीं होती थी। महमूद ने राजेश खन्ना तक को अपने होम प्रोडक्शन फिल्म जनता हवलदार में साइन किया। राजेश खन्ना देर से शूटिंग पर आते थे, इसलिए महमूद ने शूटिंग अपने फार्म हाउस पर रखी और राजेश खन्ना को भी वहीं पर ठहराया। हनीफ जावेरी कहते हैं कि महमूद ने उन्हें ये वाक्या बताया था। एक बार सेट्स पर महमूद के बेटे ने राजेश खन्ना को हाय बोल दिया। राजेश खन्ना बुरी तरह नाराज हो गए कि इसने इस तरह हाय क्यों बोला। उनके पैर नहीं छुए, उनके नाम के आगे जी तक नहीं लगाया, तमीज तहजीब से बात नहीं की। और इस घटना के बाद उन्होंने महमूद को शूटिंग पर परेशान करना शुरू कर दिया। महमूद के मुताबिक उनको राजेश खन्ना को उठाने के लिए 10 बार जाना पड़ता था। हालात बिगड़ते गए और इस मुद्दे को लेकर महमूद और राजेश खन्ना के बीच बहस हो गई और इसी दौरान गुस्से में महमूद ने राजेश खन्ना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। हनीफ जावेरी बताते हैं कि महमूद का ये स्टेटमेंट है मेरे पास। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया और कहा कि तू होएगा सुपरस्टार अपने घर का। मैंने तेरे को पैसे दिए और तुझे मेरी फिल्म पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ बैठकर बात हुई। उन्होंने फिर परेशान नहीं किया और पिक्चर पूरी की। वो दिन था, मैंने अपने कान पकड़ लिए कि मैं राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं करूंगा। ये बात हनीफ जावेरी ने महमूद के हवाले से कही। क्या ये घटना इस तरफ इशारा करती है कि राजेश खन्ना के प्रति लोगों का सम्मान कम होता जा रहा था, या फिर उनके स्टार वाले नखरे वाकई बर्दाश्त की हद से पार चले गए? क्या उन्होंने अपने खास लोगों को इस तरह से दूर करके अपने पतन की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी? हनीफ जावेरी कहते हैं कि राजेश खन्ना को अच्छे रिलेशन बनाने नहीं आए। अब जितेंद्र को देखिए, वो बहुत अच्छे अभिनेता नहीं है, लेकिन उन्हें रिश्ते बनाने आते हैं और देखिए कहां से कहां पहुंच गए। जितेंद्र साहब ने एक बार मुझे खुद बताया था कि जावेरी साहब, मेरे को रोना नहीं आता था कैमरे के सामने। अगर रोने का सीन हो तो मैं चेहरे पर हाथ रख लेता हूं, लेकिन राजेश खन्ना को रोना, हंसना, हंसाना, रोमांस करना और स्क्रीन पर अपनी अदाओं से सबका दिल जीतना अच्छी तरह से आता था। लेकिन ऑफ स्क्रीन अपने यही जज्बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना वो शायद कभी सीख ही नहीं पाए। कम्युनिकेट न कर पाने की इसी कमी ने राजेश खन्ना को उनके निजी रिश्तों में भी बहुत नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर 9 साल से उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया को अब न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, बल्कि डिंपल के माता पिता भी उनके विरोध में बयान देने लगे थे। कपाड़िया परिवार को उम्मीद थी कि राजेश खन्ना एक न एक दिन मान जाएंगे और डिंपल फिल्मों में अपनी वापसी करेंगी। मगर जब राजेश खन्ना नहीं माने तो इस बात को लेकर डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया और उनके बीच अनबन रहने लगी। यही नहीं, डिंपल के प्रति राजेश खन्ना के बुरे बर्ताव की खबरें अब वो खुलकर मीडिया को बताने लगे। उस जमाने में राजेश खन्ना के ससुर चुन्नी भाई के लिए फिल्म मीडिया ने एक खास शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, CIB, यानी चुन्नी भाई इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और उनके हवाले से अक्सर राजेश खन्ना की निजी जिंदगी से जुड़ी चटपटी गॉसिप फिल्म मैगजीन का हिस्सा बनने लगी। ये बात राजेश खन्ना की बर्दाश्त से बाहर थी। फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर्क ने एक परिवार में चल रही इस कोल्ड वॉर के बारे में एक मशहूर लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था राजेश वर्सेस द कॉक्स ऑफ 4, यानी कि सास ससुर डिंपल सिंपल। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच अब अनबन रहने लगी थी। डिंपल अक्सर नाराज होकर अपने घर चली जाती, तलाक की धमकी देती और राजेश को लगता कि वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी। मगर हर बार झगड़े सुलझ जाते और डिंपल बच्चों के साथ आशीर्वाद लौट आती। इन झगड़ों का जिक्र करते हुए डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने सुपर मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, डिंपल को काका के पास वापस उसका डर लेकर जाता है, प्यार नहीं। मेरी बेटी में राखी की तरह अपने आप के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इन मुद्दों पर राजेश खन्ना मीडिया के सामने खामोशी अख्तियार कर लेते थे। जब पत्रकार भावना सोमाया ने उन्हें एक बार एक इंटरव्यू में उनसे एक सीधा सवाल पूछा कि
अपनी शादी का मजाक बनते देख उन्हें कैसा लगता है? तो राजेश खन्ना ने फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, जब हर कोई आप पर पत्थर फेंकता है तो पूरा सच बताने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंत में इससे कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि आपका दर्द मजाक का स्रोत बन जाता है। तो मैं बोलने की बजाय सजा भुगतना ज्यादा पसंद करूंगा। राजेश खन्ना के आत्मविश्वास पर हर दिन जैसे जैसे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे जंग लगता जा रहा था। इंडस्ट्री में उनके बाद आए कई एक्टर्स उनकी बराबरी पर आकर खड़े हो गए थे, अकेले, चिड़चिड़े, कुंठित और हारे हुए। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी ही थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम शराब से वो और ज्यादा भड़का रहे थे। शराब में धुत होने के बाद भी हारने का गम जाता नहीं था। और फिर एक रात वो वाकया हुआ जिसने राजेश खन्ना के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो बारिश में भीगी गहरी स्याह रात थी। राजेश खन्ना के अंदर धधकती नाकामी की आग को बुझाने के लिए उस रात शराब भी काम नहीं आ रही थी, या फिर ये अकेलेपन का दर्द था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या हुआ था उस रात को? राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उस रात का जिक्र किया। सुबह के 3 बज रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसी नाकामी से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। उस रात बारिश हो रही थी, गुप्त अंधेरा था और मैं अपनी टेरेस पर अकेला था। अचानक मैं जैसे अपने होश खो बैठा और चीख पड़ा, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद से इनकार कर दें। ऐसे सीन तो उन्होंने अपनी फिल्मों में कई बार किए थे, लेकिन वो फिल्म थी, ये असल जिंदगी। मगर उस रात असलियत का दायरा मानो धीरे धीरे मिटता गया था। राजेश खन्ना की चीखें सुनकर पत्नी डिंपल और घर का स्टाफ दौड़ते हुए टेरेस पर आ गए। राजेश खन्ना फूट फूट कर रो रहे थे। राजेश खन्ना पूरी जिंदगी इस रात को भूल नहीं पाए। पर्दे पर करोड़ों लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाने वाले सुपरस्टार का सामना उस रात जिंदगी की हकीकत से हो गया था। मगर इस हकीकत को कबूल करना न तो उन्हें आता था, न ही शायद वो सीखना चाहते थे। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कबूल किया कि अपने एक बुरे दौर में, डिप्रेशन की हालत में उन्होंने खुदकुशी तक करने की सोची थी। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने समंदर में जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी मिनट तक अपना इरादा मैंने जाकर बदल दिया और खुद से वादा किया, मैं नाकाम होकर नहीं मरूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि राजेश खन्ना एक कायर था। इस दौर में राजेश खन्ना अकेले, चिड़चिड़े और बेहद संवेदनशील हो चुके थे। उस दौर की बात करते हुए उन्होंने खुद माना कि वो घंटों तक अकेले, परेशान और अपने ख्यालों में खोए रहते थे। वो अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं कर पाए थे। अगर किसी समझदार और अनुभवी शख्स ने मुझसे बात की होती, मुझे फिल्मी दुनिया के दांवपेच के बारे में समझाया होता, तो शायद मुझे राहत मिलती, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सालों बाद एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अपना दुख साझा करते हुए कहा, एक सितारा बड़ी तेजी से नाकामी के अंधेरे में मानो डूबता जा रहा था और कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।